गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने लेटर राइटिंग के रूल्स जो हैं वो देखे थे। आज की क्लास में हम लेटर राइटिंग जो है उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका ये आपका पेज है, ये पेज का मार्जिन एंड ये एक हाइपोथेटिकल हमने स्पेस जो है वो छोड़ी है। इतनी स्पेस के बाद हम जो है ये लाइन ड्रॉ की है कि इतनी सी स्पेस आपको ताकि समझ में आ जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है, और ये लेटर है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे। आप हो रेजिडेंट कहाँ के? इंदिरा नगर, जो कि पॉश कॉलोनी है, कहाँ की? DDA। आपकी जो कॉलोनी है वहां पे कोई भी स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं है, नो स्ट्रीट लाइट। और जो रोड जो है वो काफी अंधेरा जो है वहां पे वो हो जाता है 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद, जिस वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। तो आपको क्या करना है? लेटर लिखना है एडिटर को और उसकी अटेंशन जो है, ताकि वो अटेंशन जो है अथॉरिटीज की अटेंशन जो है वो उस प्रॉब्लम की तरफ दिलवा सके, ठीक है। चलो, तो ये जो है ये इस तरीके से आपको लेटर जो है वो लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, अपना एड्रेस जो है वो लिखना है, ठीक है। तो आप कहाँ के हो? इंदिरा नगर के निवासी हो, ठीक है, निवासी हो, और DDA जो है वो वहां पे रहते हो। यहाँ पे DDA ही मेंशन है, DDA होगा कुछ। चलो हम क्या करते हैं, इंदिरा नगर अमृतसर कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने लिखना है एड्रेस किसका? अपना। और अगर ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एड्रेस लिखा। यहाँ पे नाम जो है वो मेंशन नहीं है, तो हमारी मर्जी है, हम चाहे कोई हाइपोथेटिकल नाम जो है वो भी ले सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, और या हम क्या कर सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, XYZ लिखते हैं, ठीक है। XYZ लिखा, पर्टिकुलर बंदे का नाम। अब वो किसी ना किसी घर में रहता होगा, तो उसका एक हाइपोथेटिकल एड्रेस बनाना है। जैसे कि हमने क्या किया, 11A, देन कॉमा डाल दिया, देन आएगा आपका जहां पे आप रहते हो, तो क्या आएगा, इंदिरा नगर, INDIRA, इंदिरा नगर। देन कहां पे है ये? अमृतसर में, अमृतसर। इंदिरा नगर के बाद कॉमा, देन अमृतसर, डन। उसके बाद लाइन छोड़ के आपने क्या लिखना है, जिस दिन आपने कंप्लेंट जो है वो डाली है, तो कंप्लेंट एक लाइन छोड़ी, देन उसके बाद डेट 28/12/20, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या किया, जिसको एड्रेस लिखना है, तो किसको लिख रहे हो आप? एक लाइन छोड़ के, टू द एडिटर, द एडिटर, एडिटर का E कैपिटल, कॉमा, किसका एडिटर है वो? टाइम्स ऑफ इंडिया या ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, कॉमा, कहां पे? अमृतसर लिख दो या चंडीगढ़, ठीक है, तो अमृतसर लिख देते हैं हम। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या बताया था मैंने, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट आएगा आपका एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? प्रोविजन फॉर स्ट्रीट लाइट ऑन मेन रोड, ठीक है, या प्रोविजन फॉर स्ट्रीट लाइट भी लिख दोगे, उतना भी चल जाएगा। प्रोविजन फॉर स्ट्रीट लाइट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, सर या रिस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, डन। उसके बाद जो मैंने बताया था, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले को लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहां से वो सारा लिखना वो स्टार्ट कर दो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताओ कि हमारे यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं दी गई, हमने अथॉरिटीज को, अपने मन से बना लो, हमने अथॉरिटीज को बार बार लेटर लिखा है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे, तो
यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो रात को जब वो खेल रहे होते हैं तो कोई भी क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है वो नहीं होती तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। और कहानी जोड़ दो बीच में कि वहाँ पे जो है वो स्ट्रीट डॉग जो है वो हैं, ठीक है, वो दिखते नहीं है तो हो सकता है वो वहाँ पे किसी बच्चे को डॉग जो है वो काट ले, कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है, ठीक है। वो सारी राम कहानी एक पैरा में नहीं लिखनी, 2-3 पैराज में छोटे छोटे पैराग्राफ्स में वो लिख दो, ठीक है। देन उसके बाद जो है अपना जो फाइनल एंडिंग जो है वो लिख दो कि इट इज माय हम्बल सजेशन, ठीक है, मेरा हम्बल, यहाँ पे हम्बल रहना हमेशा, ठीक है। इट इज माय हम्बल सजेशन, ठीक है, कि आप जो है इसके ऊपर जो है वो गौर करेंगे और जो रिस्पेक्टेड जो वो है अथॉरिटीज जो है उनका ध्यान जो है वो आप इसके ऊपर दिलवाओगे, ठीक है। तो वो लिख के अपना जो है लेटर खत्म कर देना, ठीक है। लास्ट पैरा आपका वो होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद वही योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ठीक है। ऊपर जो नाम लिखा था वही XYZ। अगर आपकी कोई डेजिग्नेशन है, वैसे तो पेपर में क्वेश्चन में मेंशन नहीं की गई, कई बार दे दिया जाता है कि आप जो है आप अपनी इस इंदिरा कॉलोनी की जो सोसाइटीज बनी होती हैं, ठीक है, तो आप उस सोसाइटी के मेंबर हो, या तो नीचे आ जाएगा मेंबर और साथ में सोसाइटी का नाम, ठीक है। और या फिर आप क्या लिख सकते हो, अगर उस सोसाइटी में कोई आपकी डेजिग्नेशन है, मेंबर नहीं हो, आप उस सोसाइटी के जो भी वहां पे डेजिग्नेशंस होती है, चेयरमैन हो या जो भी हो, तो वहां पे नीचे चेयरमैन और कौन सी सोसाइटी के चेयरमैन, वो सोसाइटी का नाम लिख देना, वो आपकी डेजिग्नेशन है और उसी के साथ आपका लेटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये पहला एग्जांपल था आपका किसका, लेटर टू एडिटर का, ठीक है, या इसको हम कंप्लेंट भी कह सकते हैं। बेसिकली ये फॉल करता है किसके अंदर, आपका जो ये होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो एक फॉर्मल लेटर और लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ योर स्कूटर, ठीक है। तो इसमें ना आपका नाम बताया गया है, ठीक है, आपका नाम क्या है, आप कहां पे रहते हो, कुछ नहीं बताया गया, सिंपली इतना बताया है कि आपको FIR जो है एक वो लिखवानी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एक लेटर जो है वो लिखना है, ठीक है। कहां पे ये भी नहीं बताया, कौन से पुलिस स्टेशन में ये भी नहीं बताया, यानी कि सब कुछ एग्जामिनर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो एक तरीके का क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि जिसमें आपको सब कुछ जो है वो मेंशन किया गया होगा। जनरली PPSC में सब कुछ मेंशन किया गया होता है, ठीक है, क्या आपका एड्रेस होगा, किसको लेटर लिखना है, ठीक है, वो सारी चीजें मेंशन की होती हैं। कभी कभी हो सकता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो वो क्वेश्चन जो है उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो आप देखते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड क्या है, आपको FIR जो है वो देनी है, आपका स्कूटर चोरी हुआ है, ये भी ऑफिशियल ही है लेटर, या फॉर्मल के अंदर ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो FIR आपने लिखवानी है, तो कहां पे लिखवाओगे, पुलिस स्टेशन में लिखवाओगे। तो पुलिस स्टेशन में हेड कौन होता है, SHO होता है, ठीक है। तो इतनी जो कॉमन जो नॉलेज जो है या कॉमन सेंस जो है वो आपको लगानी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपना एड्रेस, वो एड्रेस आप वहां पे मेंशन करना चाहो वहां पे कर दो, ठीक है। मैंने क्योंकि आपको बताया कि हम एक ही रूल जो है वो फॉलो करेंगे कि सब कुछ लेफ्ट से शुरू करेंगे और सब कुछ लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम एड्रेस लिखते हैं इसका, जिसका स्कूटर चोरी हुआ है, तो चोरी करवाते हैं हम जयपुर से, ठीक है। तो उसका एड्रेस लिखते हैं 15 उसका हाउस नंबर होगा, कालिंदी मार्केट, कालिंदी मार्केट, कॉमा नियर यूनिवर्सिटी, कॉमा जयपुर, जयपुर, स्पेस छोड़ के डेट 052025। नेक्स्ट, अब रिपोर्ट लिखवानी है तो पुलिस स्टेशन का एड्रेस जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन में हेड कौन होता है, टू द SHO, S.H.O, कहां पे, कौन से थाने में, यूनिवर्सिटी रोड थाना, जहां पे चोरी हुई है उसी के थाने पे रिपोर्ट लिखवाओगे ना, तो इस वजह से। नेक्स्ट, कहां पे, जगह का नाम जयपुर,
यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता है, यूनिवर्सिटी थाना के बाद कॉमा, एसएचओ के बाद भी कॉमा। नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट एफआईआर, सॉरी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट थोड़ी स्पेस छोड़ के, लाइन छोड़ के, देन नेक्स्ट लाइन में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, एफआईआर रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफ स्कूटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, कॉम, ठीक है। अब वैसे ही अपनी स्टार्टिंग की लाइन, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसे करके अपनी लाइन जो है वो स्टार्ट कर दो, एंड देन अपनी कहानी जो है वो लिखनी स्टार्ट कर दो कि मैं जो है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं जो है वहाँ पे मैंने अपना स्कूटर जो है वो पार्क किया था। कोई छोटी सी कहानी और बना लो कि सामने मार्केट में मुझे कुछ काम था, तो जैसे ही मैं घर जा रहा था तो मैं वहाँ पे मार्केट में अपना पर्टिकुलर सामान जो है वो लेने के लिए उतरा, और जैसे मैं वापस जाके देखता हूँ कि वहाँ पे मेरा स्कूटर जो है वो मिसिंग हो गया है। मैंने आसपास के दुकानदारों से पूछा, उनको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, या फिर आप ये बोल दो कि मैंने फिर जब और पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई स्कूटर जो है वो आपका ऐसे करके उठा के ले गया। और राम कहानी और जोड़ दो इसमें, कह दो कि हम वहाँ पे और भी वहाँ पे आए दिन चोरियाँ जो है वो होती रहती हैं, तो वो सब कुछ जो है वो लिख के देन फाइनल में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाए, और जल्दी से जल्दी, मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ लोगे और मेरा स्कूटर जो है वो मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख के देन नीचे लिख दो योर्स फेथफुली, योर्स एफ छोटा FAITHFULLY, योर्स फेथफुली, कॉमा, और आपका नाम जो है वहां पे XYZ। ये हो गया आपका, ये दो एग्जांपल्स हैं आपके किसके, ऑफिशियल लेटर्स के। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लेटर। जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एक तो जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो आपके एडिटर के हैं, ठीक है। दूसरे सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है किसी ना किसी ऑफिशियल को लेटर जो है वो लिखना होगा, उसमें भी आपके शहर की ही प्रॉब्लम जो है वो दी गई होगी, ठीक है। तो ये दो तरीके के लेटर जो है वो आपसे, ये दो तरीके के लेटर जो है वो आपसे वो पूछे जा सकते हैं, सिर्फ किसमें, फॉर्मल में। और मैंने आपको क्या बताया था कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर जो है वो पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक जो है वो लिखना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में क्या किया गया है, राइट अ लेटर फ्रॉम मिस्टर वीके गुप्ता। आप क्या हो, मिस्टर वीके गुप्ता हो, मेंशन कर दिया है वीके गुप्ता एंड सन, मिस्टर वीके गुप्ता एंड सन्स। ये आपकी कंपनी का नाम होगा, ये आपके बिजनेस का नाम होगा। कहाँ पे है ये बिजनेस आपका, जयपुर में, जयपुर। एंड किसको लिखना है, टू मिस्टर अरिहंत प्रकाशन करोल बाग, ठीक है। वो जो अरिहंत जो बुक्स पब्लिश करते हैं, मिस्टर अरिहंत प्रकाशन, कहां पे, करोल बाग, दिल्ली। रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई द बुक्स, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि बुक्स जो है वो सप्लाई कर दो, सप्लाई द बुक्स। चलो किसकी तरफ से लेटर जा रहा है, वीके गुप्ता, लिख दो मिस्टर वीके गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। ये उनकी दुकान का नाम होगा। कहाँ पे है उनकी दुकान, उदयपुर में है, सॉरी जयपुर में है, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो, यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, जहाँ से वो पिछले वाले का स्कूटर उठाया गया था, तो उसी मार्केट में इनकी दुकान है, जयपुर में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, डेट आएगी, लाइन छोड़ के डेट डाल दो। नेक्स्ट, किसको लेटर लिखना है हमें, लेटर लिखना है हमें अरिहंत वालों को, लिख दो अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन
प्रकाशन के बाद कॉमा, सन्स के बाद कॉमा, यूनिवर्सिटी रोड के बाद कॉमा, फुल स्टॉप, करोल बाग, KAROL करोल बाग, कॉमा, न्यू दिल्ली, DELHI, एक लाइन छोड़ के देन क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सप्लाई ऑफ बुक्स, सप्लाई ऑफ बुक्स। नेक्स्ट डियर सर, ठीक है। अब क्योंकि पिछली बार क्या था, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठा हुआ था तो इस वजह से रिस्पेक्टेड सर लगा रहे थे, ठीक है। अब कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है, इसको भी रिस्पेक्टेड सर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एज सच मार्क्स नहीं कटेंगे। डियर सर डियर सर भी लगा सकते हैं, डियर सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एज सच जो है क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी की यहाँ पे जरूरत जो है वो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सिंपल आप बिजनेस जो है वो कर सकते हो, तो सीधी अपनी बात जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे वी आर सेंडिंग हियर बाय ड्राफ्ट नंबर दिस, ठीक है। आप पहले उसको ड्राफ्ट जो है वो भेजोगे ताकि वो बुक्स जो है उसके बदले में वो दे सके, ठीक है। तो ड्राफ्ट नंबर जो है वो भेज दोगे, साथ में डेट बता दोगे कि इस डेट को हमने ड्राफ्ट नंबर जो है इस डेट का है वो ड्राफ्ट नंबर, ठीक है। कौन से बैंक का है उस बैंक की डिटेल्स जो है वो दे दो, और कितनी पेमेंट जो है वो आपने की है वो दे दो, ठीक है। तो वो दे दी। अब देन उसके बाद क्यों दी है ये पेमेंट, ताकि एडवांस जो है अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कि एडवांस जो है वो आप दे रहे हो, एडवांस में अपनी पेमेंट जो है वो कर रहे हो किसके रिगार्डिंग, एक लिस्ट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग, ठीक है। अब वो लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने मन से कोई भी लिस्ट जो है वो यहाँ पे बना दो। फॉर एग्जांपल एक आपको क्या चाहिए, 60 बुक्स चाहिए, 60 डेज ग्रामर, ये बुक का नाम है 60 डेज ग्रामर, और राइटर का नाम बाय SC गुप्ता, और कितनी कॉपीज चाहिए उसकी, 200 कॉपीज, ठीक है। ऐसे ही आप और लिस्ट बना दो, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, बाय शर्मा बाय SC गुप्ता, इसकी कितनी कॉपीज चाहिए, 150 कॉपीज, ठीक है। ऐसे और बुक्स की लिस्ट जो है 2-3 लिस्ट जो है वो बना देना, एंड देन उसके बाद सिंपल, इसमें भी कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो कि प्लीज आप बुक्स जो है वो जल्दी से जल्दी भेज दें, ठीक है। तो इतना लिख के नेक्स्ट योर्स फेथफुली, तो नीचे अपना नाम ये VK गुप्ता, ठीक है, बस इतना लिख के वो खत्म कर दो, ठीक है। ये है आपका बिजनेस लेटर। अब लास्ट एक देखते हैं पर्सनल लेटर में। पर्सनल लेटर में क्या है कि आपका दोस्त जो है उसका PCS का एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है, और आपको जो है न्यूज़पेपर से आपको खबर मिली है, आपने उसको कांग्रेचुलेट करना है, ठीक है। बस इतना ही है, कोई भी डिटेल जो है वो नहीं दी गई, ना आपकी ना आपके दोस्त की, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग एड्रेस जो है वो डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये KV के दोस्त थे, तो अभी जो रहने वाला है वो जयपुर में रह रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक साथ पंजाब में दोनों पढ़ते थे, अब ये जयपुर रह रहा है, और उसको न्यूज़पेपर से पता चला है कि आपके दोस्त की सिलेक्शन जो है वो हो गई है, ठीक है। अब इसमें जो है एड्रेस आपका आएगा, देन आपके दोस्त का आएगा, तो दोस्त तो ऑब्वियसली पंजाब में रह रहा होगा ना, तो उसका एड्रेस पंजाब का कर देते हैं। उसका एड्रेस कर देते हैं 12A लक्ष्मी विहार, मजीठा रोड, अमृतसर, डन, ठीक है। तो उसका एड्रेस कर देते हैं। अब क्योंकि पर्सनल लेटर है तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपना सिंपल अपने दोस्त का नाम लिखो, ठीक है, जैसे उसको बुलाते हो, डियर XYZ, जो भी आपके दोस्त का नाम है, ठीक है, कॉमा। उसके बाद सिंपली लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कि मुझे जो है वो न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि ऐसे करके लिस्ट जो है वो निकली है, उस लिस्ट में मैंने तुम्हारा नाम लिखा, मेरे को जान के बहुत खुशी हुई, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो जो है वो आप उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। साथ में ये लिख दो कि जो है मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो अपने पेरेंट्स को भी कन्वे करवा देना, ठीक है, और बस उसका हालचाल जो है वो पूछ लो। अब क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है तो आप हालचाल वगैरह जो है वो सब कुछ उसमें पूछ सकते हो, और यहाँ पे पूछना बनता भी है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है। उसके अलावा जो फाइनल कंक्लूडिंग लाइन होती है उसमें वही लिख देना कि प्लीज कन्वे माई रिस्पेक्टफुल कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, ठीक है। वो सारा लिख के यहाँ पे फेथफुली की जगह
योर लविंग कर देना, ठीक है, योर लविंग या सिंसियरली कर देना, क्योंकि अब वो पीसीएस बन चुका है ना, तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी जो है वो लिख देना, ठीक है, योर लविंग एंड देन नीचे अपना नाम, ठीक है, XYZ जो भी आपका नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिख देना। तो इस तरीके से आप लिखते हैं कौन से लेटर्स, आपके पर्सनल लेटर्स। अब जो आपका पार्ट बच गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो है आपका सोशल इन्विटेशंस, ठीक है। तो सोशल इन्विटेशंस मैंने आई थिंक फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। आपके पेपर का पार्ट नहीं होता है, अभी तक नहीं पूछा गया है जो पंजाब पीसीएस में, बट फिर भी जो है वो आप क्लास जो है वो लगा लेना। बहुत जितनी की छोटी ये क्लास थी, आई थिंक 20 मिनट में ये क्लास जो है वो खत्म हो गई है, तो उतनी ही छोटी वो वाली क्लास होगी। दो तरीके के इन्विटेशंस जो हैं वो होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल तो जैसे आप लेटर लिखते हो डिट्टो वैसे ही होता है, ठीक है, और जो फॉर्मल होता है उसमें थोड़ा सा लिखना होता है, सब कुछ सेंटर में आता है उसमें, ठीक है। लेफ्ट से भी उतनी जगह छोड़नी होती है, राइट से भी उतनी जगह छोड़नी होती है, सब कुछ सेंटर। जैसे हम MS वर्ड में नोट बनाते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नोट बनाते हैं और सब कुछ बना के अगर उसको लिखने की सेंटर ओरिएंटेशन उसकी कर दें कि लेफ्ट से भी उतनी जगह और राइट से भी उतनी जगह, तो वैसे आपका इन्विटेशन जो है वो जाता है। ये जो है जो शादियों के कार्ड्स वगैरह आप देखते हो ना, सब कुछ सेंटर में होता है, डिट्टो वैसे आपका इन्विटेशन जो है वो बनता है। अब ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, तो इस वजह से, और बहुत से बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे भी नहीं। अगर कभी आपके पेपर में आ जाए तो लेटर छोड़ के इन्विटेशन को अटेम्प्ट करना, एक तो लिखना बहुत ईजी है, दूसरा गलती के चांसेस नहीं होते, तीसरा थोड़ी आपका जो एग्जामिनर होता है उसकी साइकी समझा करो। अब वो इतने पेपर जो है वो चेक कर रहा है, वैसे टोटल 13,000 बच्चे जो है वो आपका मेंस का एग्जाम जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो वो एक इंग्लिश का टीचर है, तो वो आप देख लो कि वो क्या कहते हैं सारे दिन से पेपर जो है वो चेक कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लेटर ही लिखा होगा, ठीक है। तो वो जो है वो देख देख के जो है वो ऑलरेडी बोर हो चुका है। अब उसको आप कुछ अलग से प्रोवाइड करोगे और सुंदर सा उसको लगेगा, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में वो ज्यादा देगा। एक तो ये सोच के कि इस बच्चे ने कुछ अलग जो है वो अटेम्प्ट किया, दूसरा वो ऑलरेडी बोर हो चुका था, ठीक है, उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी बोर था। आप उसको कुछ अलग से परोस के दोगे, वो भी अच्छे नंबर जो है वो आपको परोस के देगा। दूसरा, इसकी प्रेजेंटेशन जो है इन्विटेशन की बहुत अच्छी बनती है, तो इस वजह से अगर आ गया और आपको अच्छे से इन्विटेशन लिखना आता है, ठीक है, और क्योंकि अगर आपने क्लास लगाई होगी तो आपको आता होगा, तो अगर आपको आता है तो वो जो है वो इन्विटेशन को ही आप अटेम्प्ट करना। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो वैसे आज तक नहीं पूछा गया। जो आपके जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं जिनमें आपका सब्जेक्टिव पेपर कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका ये हो गया असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, या ऐसे एग्जाम्स में ये चीजें जो है ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है, पूछी जाती नहीं है, क्योंकि इन्विटेशन एज सच वो लुभावना टॉपिक जो है वो उनको नहीं लगता है जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, ठीक है। तो इन केस कभी पूछ लिया जाए आपकी किस्मत को, ठीक है, तो जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो हम कवर करेंगे। और दूसरा, ये लेटर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसको कवर करेंगे, लेकिन पीसीएस में आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी।